हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, हम लोग जो है बहुत सारा हद तक जो है क्वेश्चन जो है कर चुके हैं, बहुत हद तक जो है पढ़ाई हो चुका है। तो अब जो है उसमें जो है प्रैक्टिस सेट का ज़रूरी है। तो आज से हम लोग जो है सेट स्टार्ट करेंगे। और सेट जो है आपको जो है हर सब्जेक्ट का जो है मतलब हिस्ट्री मतलब सोशल साइंस ग्रुप वाले के लिए जो भी होता है चारों जो है आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और चारों में से आपको क्या करना है, बनाना है अपना सब्जेक्ट देख के, जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको देखकर आपको बनाना है। ओनली सोशल साइंस वाले के लिए है ये ग्रुप। और तो आप जो है टेलीग्राम से जुड़ करके और टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। और इसमें जो है बहुत सारा जो है यहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध करा दिया गया है, जो कि इसमें एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, हिस्ट्री का जैसे 9 to 12 पीडीएफ है, ठीक है, ज्योग्राफी का 9 to 12 पीडीएफ है, सब एनसीईआरटी एससीईआरटी पूरा है। ठीक है, जैसे हम ओपन कर दें और चैप्टर क्लास 10 का संवाद, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से पीडीएफ बना चुके हैं। यहाँ पर जो देख सकते हैं थ्योरी है, उसके बाद क्या एमसीक्यू है। ठीक है, और इसमें भी जो है यहाँ पर और इसे एक ये अलग अलग चैप्टर का एनसीईआरटी पीडीएफ है। और बात करें हम टोटल का, ठीक है, टोटल भी एक जगह पर कर दिया गया है, जिसमें जैसे ये 9 to 12 है, ठीक है, 9 to 12 हिस्ट्री है। पहले आपको थ्योरी मिलेगा, ठीक है, उसके बाद जो आपको एमसीक्यू बहुत सारा मिलेगा। हर चैप्टर से जो है 50-60 50-60 और एक नहीं दो-दो बुक से दिया गया है, जो कि जो है आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटे, 2 बुक से आपका दिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है अब हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे और जिसमें कि हर बुक से लेंगे, रुक्मणी का हो चाहे रंजीत सिंह का हो या हो आपका क्या बोलते हैं, एक और पब्लिकेशन आता है, हम नाम भूल रहे हैं, जो भी हो सबसे जो है इस पे टेस्ट लिया जाएगा। और अच्छा जिसका अच्छा होगा, जो बीपीएससी 3.0 से मैच कर रहा हो, उसी उसी का जो है यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग रुक्मणी का लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड हो जाने दीजिए। वैसे ये जो है टेस्ट नंबर, ये जो है ये टेस्ट नंबर तो 1 नहीं है, ये 2 है। ठीक है, टेस्ट 2 है। इससे पहले भी हम टेस्ट लिए हैं, जो कि हम एक प्ले लिस्ट बना देंगे, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। सारा बहुत सारा टेस्ट अब करवाने जा रहे हैं। तो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से जुड़ करके टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो है यहाँ पर इंग्लिश का है, इंग्लिश खुद बनाइएगा और हिंदी भी। ठीक है, यहाँ पर एकदम जो है गद्यांश सब है, जो इस तरह से पूछा गया था। और मैथ भी खुद बनाइएगा। इसका जो है सॉल्यूशन हम जो है टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, इसका सॉल्यूशन मैथ का। हम लोग जो यहाँ से देखेंगे, ठीक है, हाँ यहाँ से, ठीक है। अब 37 तक क्या है, हमारा मैथ है। ठीक है, 37 तक मैथ है, 38 से शुरू होता है। ठीक है, जिस तरह से एग्जाम में आ रहा था, ठीक है, एग्जाम में आ रहा था कि बिहार वाला क्वेश्चन भी था, वर्ल्ड हिस्ट्री भी लिए हैं। ठीक है, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री भी लिए हैं, जिस टाइप से था उस टाइप से लगभग लगभग। अब देखिए बिहार, ठीक है, बिहार में सब मतलब सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादक जो है किस जिले में होता है, ये होता है हमारा किशनगंज में। ठीक है, किशनगंज में जो है बिहार का जो है चेरापूंजी भी कहा जाता है। किशनगंज में करीब 45 एकड़ में जो अधिक जमीन पर चाय की खेती की जाती है। और किशनगंज के अलावा पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिले में भी चाय की खेती की जाती है। चाय की खेती के लिए याद रखिए 20 से 30 डिग्री तापमान वार्षिक वर्षा जो है, 20 से 30 डिग्री तापमान और वार्षिक वर्षा जो है 150 से 250 आवश्यकता होती है। चाय का फसल के लिए जो है ढलुआ मिट्टी मतलब लेटराइट सॉइल, ठीक है, ये आता है कि चाय के लिए कौन सा सॉइल, लेटराइट सॉइल में होता है। ठीक है, चाय। अब आगे देखते हैं, कॉफी भी लेटराइट याद रखिएगा। किस शासक ने जो अपने सिक्कों पर जो है बुध अंकित किया था। ठीक है, तो ये क्या था 39 का, क्या हो जाए बी, कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क के सिक्के पर जो है बुध की आकृति अंकित हुई थी। कनिष्क जो है पूछ देता है किस वंश का था, तो कुषाण वंश का जो है सबसे शक्तिशाली शासक था। कनिष्क को जो है द्वितीय सेकंड अशोक मतलब द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का संरक्षण था। कनिष्क के दरबार में जो है बौद्ध विद्वान कौन कौन रहते थे, याद रखिएगा, नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र, पासर, चरक, मंथर आदि ये सब विद्वान रहते थे। कनिष्क के शासनकाल में जो है चौथा बौद्ध संगति होता है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। चौथा बौद्ध संगति सभा जो है बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान जो है चौथे बौद्ध संगति में 2 भाग में बट गया था। ये सब चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कनिष्क के सिक्कों पर जो है यूनानी, चीनी और भारतीय देवी देवता का चित्रण मिलता है। ये हो गया हमारा कनिष्क से। बौद्ध धर्म के किसके समय जो है महायान और हीनयान नाम के 2 शाखाएं बट गई थी। अब ये बताएं ये क्या है, कनिष्क के समय में। थोड़ा ये उसके बाद साफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है बस थोड़ा जो है खींचने में मिसप्रिंट हो गया है। बने रहिए वीडियो में। बिहार में जो है कौन सी नदी, कैमूर के पठार जो छोटा नागपुर से क्या होता है, बहता है, मतलब अलग करते हैं। ठीक, कैमूर के पठार को
फिर से पढ़ देते हैं। बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती थी? यह हो जाएगा कि कौन सा? तो सोन नदी, ठीक है। सोन नदी जो है कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है, ठीक है, याद रखिएगा। सोन नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। सोन नदी जो है झारखंड तथा बिहार का क्या है? दक्षिण पश्चिमी भाग में जो है स्थित कैमूर की पहाड़ी के दक्षिण भाग से रोहतास एवं गढ़वा की सीमा पर प्रवेश करती है। यह नदी जो है कुल लंबाई कितना है? 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर। यह नदी जो है कैमूर की पहाड़ी तथा दक्षिण में स्थित एक उत्तरी कोयल जो है घाटी को जो है अलग करती है। बिहार का जो है सबसे पुराना नहर पूछ दिया जाए तो सोन नहर है, ठीक है। 12वां, ठीक है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? बताना है कहाँ आयोजित किया। ये हो जाएगा फिजी में, ठीक है। ये करंट का सवाल है, याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी सम्मेलन है, विश्व हिंदी सम्मेलन ये तो फिजी में हुआ था। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी बात याद रखना है। सितंबर, ठीक है, सितंबर 2023 को, ठीक है, किस भारतीय वैज्ञानिक को क्षेत्रीय अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के लिए जो है ये नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार जो 2023 प्रदान किया गया? 43 का क्या हो जाएगा हमारा? ए, ठीक है, डॉक्टर स्वाति नायक को, ठीक है, डॉक्टर स्वाति नायक को जो है ये क्षेत्रीय क्षेत्रीय अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया गया था। खेलो इंडिया, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? बताना कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारा यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का जो आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये अल्फा, बीटा और गामा तीनों का जो वेग है सही क्रम बताना है। तो कौन कौन हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपका ये गामा, तब हो जाता है बीटा, तब हो जाता है अल्फा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा याद रखिए, उसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है, वेग में उल्टा कर दीजिए। किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? बताएं किस पर निर्भर नहीं करता है? तो बताएं किस पर निर्भर नहीं करता? ये नहीं करता वस्तु के द्रव्यमान पर, ठीक है। किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। 47 देखेंगे। किस अमल में जो है एकत्रित होने पर जो है मांसपेशियों में थकान होती है? कि ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल में जो एकत्रित होने से जो है मांसपेशियों में थकान होती है। और लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दूध खट्टा होता है। और ये भी याद रखना है सिरका और अचार के लिए जो है एसिटिक एसिड का जो होता है, ठीक है, सिरका और अचार के लिए जो क्या करते हैं एसिटिक एसिड यूज करते हैं कि खराब ना हो। 48 नंबर देखें, ठीक है, मेंडल ने, ठीक है, मेंडल, जॉर्ज मेंडल नाम है पूरा साइंटिस्ट का। मटर पर किएगा, मटर का प्रयोग किया था, ये आपको क्लास 10 में मिल जाता है ये वाला टॉपिक, ठीक है। मैंने अपना प्रयोग के लिए जो है कौन सा जो है लक्षण चयन नहीं किया था? तो कौन सा लक्षण चयन नहीं किया था बताना है। ये फूल की स्थिति का लक्षण चयन नहीं किया था। 49 देखेंगे। एक उपकरण का नाम बताना है जिसके द्वारा जो है एक ही वस्तु की अलग अलग तस्वीरें जो है एक साथ देखी जा सकती है। तो बताना दो, तो ये हो जाएगा स्टेरियोस्कोप, ठीक है। स्टेरियोस्कोप एक उपकरण है जिसके द्वारा जो है एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। दिए गए जो है वेग समय ग्राफ को जो है त्वरण जो है मंदन ज्ञात करना है। बताना क्या हो जाएगा? तो 50 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम सोल्यूशन जो है प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ अब यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा जो उपकरण है विद्युत प्रवाह के जो है तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो बता इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन सभी जो है मतलब गर्म होते हैं, लेकिन ये जो है माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रो उपकरण जो विद्युत प्रवाह के जो है तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है। माइक्रो ओवन में जो है मैग्नीट्रॉन लगा होता है, ठीक है, मैग्नीट्रॉन लगा होता है जो माइक्रो तरंग उत्पन्न करता है। माइक्रो ओवन उन्हीं पदार्थ को जो है गर्म करता है जिसमें जो है जल होते हैं, ठीक है, इतना बात याद रखना। बंदी जीवन, ठीक है, बंदी जीवन किसकी कृति है? तो बंदी जीवन जो कृति है ये है सचिंद्र नाथ सन्याल की, ठीक है। बंदी जीवन नामक जो पुस्तक का लेखक है सचिंद्र नाथ सन्याल। सचिंद्र नाथ सन्याल जो 1908, ठीक है, 1908 में जो है काशी में अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। सचिंद्र नाथ सन्याल ने जो 1924 में कानपुर में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ठीक है। सचिन नाथ सन्याल जो 1913 में जो है पटना में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिहार से रिलेटेड, पटना में जो अनुशीलन समिति की शाखा भी खोली थी, ये भी बात याद रखना है। और सत्यनारायण सन्याल को जीवन में जो है 2 बार काला पानी की सजा मिली थी।
झंडा, ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के ये थे JB कृपलानी, ठीक है। झंडा समिति का अध्यक्ष 54 है कि ग्रेट बेरियर रीफ कहाँ है? तो ग्रेट बेरियर रीफ जो है प्रशांत सागर में, ठीक, प्रशांत महासागर में जो है ग्रेट बेरियर रीफ है। और ग्रेट बेरियर रीफ जो विश्व का सबसे बड़ा जो है अवरुद्ध प्रवाल भित्ति है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का जो है क्वासीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के क्वासीलैंड जो उत्तर पूर्वी में प्रशांत महासागर में स्थित है। और प्रवाल रीफ, ठीक है, प्रवाल रीफ मोलस्का संघ का जीव है। लक्षद्वीप भी जो है प्रवाल रीफ से निर्मित द्वीप है। 53 देखेंगे, 55 और बताना है उड़ीसा राज्य जो है बिहार से कब अलग हुआ था और एक नया प्रांत बन गया था, ठीक है। तो कब हुआ था सभी को पता, 1936 में जो है बिहार से अलग कर जो है उड़ीसा को नया पृथक राज्य बनाया गया। और 1912 में जो है बंगाल से अलग कर जो है बिहार उड़ीसा राज्य का गठन किया गया था। वर्ष 2000 में जो है 2000 में बिहार से अलग कर झारखंड राज्य को निर्माण किया गया था। अब यहाँ पर बता रहे हैं धौलावीरा चुनाव जो हड़प्पा सभ्यता नगर कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा कहाँ है? तो ये हमारा कच्छ में, ठीक है। कच्छ में जो है धौलावीरा नामक जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर अवस्थित है। और भारत में अवस्थित धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा जो है भारतीय नगर है। और इस स्थल की खुदाई में जो एक विशाल जो है सैंधव-कालीन नगर का अवशेष का पता चला है, ये भी बात याद रखिएगा। और ये जो है नगर नियोजन, ठीक है, नगर योजना समांतर चतुर्भुज के रूप में भी की गई है धौलावीरा नगर को। नगर के चारों तरफ जो है एक मजबूत दीवार का निर्माण साक्ष्य मिलता है, ठीक है, धौलावीरा के। और धौलावीरा में जल प्रबंधन का जो है बहुत अच्छा ही उत्तम व्यवस्था था। और हड़प्पा का एकमात्र स्थल जो है धौलावीरा है, जो त्रिस्तरीय दीवार से घिरा हुआ है, ठीक है। धौलावीरा के बारे में इतना बात याद रखिए। जनगण मन, ठीक है, कब और कब में से एक भी नहीं सही है, ठीक है। दिल्ली नहीं, ये 1911 का जो है कलकत्ता अधिवेशन था, वहाँ गया गया था, ठीक है, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। और ये भी पूछा जाता है कि 1911 कलकत्ता अधिवेशन किसने किया था, जब जो जिसमें जनगण मन गाया गया था? तो याद रखना है पंडित विशन नारायण धर ने किया था, ठीक है, अध्यक्ष था। और जनगण मन को जो है राष्ट्रगान जो मूलतः जो बंगाली में लिखी गई है, और जनगण मन जो है रचनाकार कौन है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी। 52 सेकंड की अवधि लगती है, ये भी बात याद रखना है। और वंदे मातरम जो है सर्वप्रथम आनंद मठ के उपन्यास से लिया गया था, ये बात तो पता ही होगा। और इसमें जो अध्यक्षता कर रहे थे वो अध्यक्षता पूछ लेता है कि वंदे मातरम बोला वो रहमतुल्लाह सियानी थे, ठीक है, 1882 में। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 जो है संघ कार्यपालिका, ठीक है, संघ कार्यकारिणी का जो संवैधानिक प्रमुख क्या है? तो बताना है क्या है। तो यह हो जाएगा 58 का क्या हो जाएगा हमारा? तो हो जाएगा ए, ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित पदों में से किस पद का प्रयोग जो है एक साथ रहते हुए एक जाति के कुछ व्यष्टियों के लिए होता है? तो 59 का क्या हो जाएगा? जी मंडल। कौन सा जो प्रसिद्ध भारतीय नेता जो है सीमांत गांधी के नाम से सभी को पता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 60 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा खान अब्दुल गफ्फार खान जो है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। और इन्हें जो है बाचा खां और बादशाह खान और खुदाई खिदमतगार, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी जो 1919 में पेशेवर से जो है मार्शल लॉ का विरोध शांति प्रस्ताव रख किए थे, ठीक है। तो इतना बात जो है याद रखिएगा। 61 का क्या हो जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के वो किन परिस्थितियों में जो है त्याग पर देना पड़ता है? किन, तो क्या हो जाएगा? बी, लोग ये बहुमत खोने पर, ठीक है, बहुमत खोने पर जो है लोकसभा में जो है बहुमत खोने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल को जो है त्याग पर देना पड़ता है। प्रधानमंत्री एवं संघ के कार्य परिषद तक जो है अपने पद पर बने रहते हैं, तब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत जो है प्राप्त रहता है। जैसे ही बहुमत खत्म होगा ये सब क्या हट जाएंगे। 1918 में, ठीक है, 1918 में अहमदाबाद के गांधी जी द्वारा जो है चला गया सत्याग्रह जो है किसने हिस्सा लिया था? बताना किसने हिस्सा लिया था? तो ये
अनुसुईया बेन साराभाई ने जो है लिया था। 1918 के जो है अहमदाबाद जो है मिल मजदूर आंदोलन में जो है गांधी जी को जो है अनुसुईया बेन साराभाई का सहयोग प्राप्त हुआ। अहमदाबाद जो है मिल मजदूर आंदोलन का शुरुआत जो है नेतृत्व किसने किया था? अनुसुईया बेन द्वारा ही किया गया था। सितंबर 1932 में जो है महात्मा गांधी ने यरबदा जेल में जो है आमरण अनशन क्यों किया था? बताना क्यों किया था? तो ये हो जाएगा ये रमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक आवाद के विरुद्ध किया था। लॉ एवं ठीक है आयरन एंड ब्लड बोलते हैं, ठीक है। लॉ एंड रक्त की नीति जो किसने अपनाई थी? तो ये बलबन ने अपनाई थी, ठीक है। बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने जो है अपने को फारस के प्रसिद्ध अफरियाब का वंशज बतलाया था। और जो है बलबन जो है लॉ एंड रक्त के तहत जो है तमाम विद्रोही को जो नेता की हत्या करवा दी थी। इल्तुतमिश को जो है गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है, किसने कहा था? तो किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कोई भी जो है राजनीति धर्म से रहित नहीं है। महात्मा गांधी जी का मानना था कि धर्म और राजनीति के बीच जो है परस्पर संबंध है। महात्मा गांधी का मानना था कि एक राजनीतिक व्यक्ति को जो है धार्मिक होना ही चाहिए, ठीक है। राजनीतिक व्यक्ति को क्या होना चाहिए? धार्मिक होना चाहिए। महात्मा गांधी का मानना था कि एक राजनीतिक व्यक्ति अधिक संवेदनशील होंगे जो लोक कल्याणकारी के कार्यों को जो है अधिक सघन रूप में करेंगे। अब ये फेमस क्वेश्चन, कुंवर सिंह जो है अपने अंतिम समय में जो है किस अंग्रेज कैप्टन के साथ जो है युद्ध किया था? तो ठीक है, तो याद रखिएगा ली ग्रांट के साथ, ठीक है। ली ग्रांट जो है कुंवर सिंह जो अपने अंतिम समय में जो है कैप्टन ली ग्रांट से जो है युद्ध किया था। ली ग्रांट के साथ जो है 23 अप्रैल 1858 में जो है कुंवर सिंह ने के साथ युद्ध हुआ था। और 26 अप्रैल 1858 में जो है कुंवर सिंह घायल होकर जो है उनकी जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये पूछा जाता है कब मृत्यु हुई थी। कुमाई हिमालय जो है किन नदियों के बीच है? कुमाई हिमालय जो है ये हो जाएगा हमारा सतलज और काली नदी के बीच में कुमाई हिमालय है। पंजाब हिमालय जो है किसके किसके बीच है? ये सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता, ठीक है। सतलज हिमालय जो है काली और तीस्ता नदी के बीच है। असम हिमालय जो है ये तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। 68 में दिया गया है कि जीवन, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो है ओपरियन के सिद्धांत किससे संबंधित है? तो 68 का हो जाएगा बी, रासायनिक विकास से। कौन सा जो विकासवादी संबंध के जो है प्रमाण प्रदान करता है? तो क्या हो जाएगा हमारा? जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म में करता है। और विकासवादी सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। पृथ्वी को गर्म करने के लिए जो है उत्तरदायी कौन होता है? तो CO2 और H2O होता है। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो है जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का जो है CO2 का जो है मुख्य स्रोत होता है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन का। और CO2 जो ग्लोबल वार्मिंग का जो है क्या होता है? मुख्य कारण होता है। ये सब जो है ये पर्यावरण से है, ठीक है, याद रखिएगा। पर्यावरणीय परिवर्तन में के प्रति जो है किसी जीव द्वारा जो है किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बताना है। क्या परिस्थितिक अनुकूल कहा जाता है। अब आगे आगे आते हैं, इतिहास से देखेंगे, ठीक है। जो लोग जो हम इतिहास से वो इतिहास देखेंगे। बास्टिल का पतन कब हुआ था? हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1789 में हुआ था। अब यहाँ से देखते हैं फ्रांस का जो है क्रांति का अनेक कारण था, जिसमें जो आर्थिक कारण जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, आर्थिक कारण। अब फ्रांस की क्रांति में जो है दार्शनिक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था दार्शनिकों ने। तो रूसो थे, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू थे, ये सब। बुजुर्गा वर्ग का क्रांति फ्रांस की क्रांति को माना जाता है, ये भी पूछा गया था। और फ्रांस की क्रांति के दौरान जो है प्रथम बार जो है राजतंत्र का विश्व में, ठीक है, वर्ल्ड में जो है समाप्त किया गया था। 72 का देखेंगे, 1789 क्रांति के बाद जो फ्रांस में जो है किस शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो क्या हो जाएगा? संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र मतलब क्या? कानून व्यवस्था वाला राजतंत्र, ठीक है। कृषि का आरंभ हुआ था, कब हुआ था कृषि का आरंभ? तो नवपाषाण युग में, ठीक है, नवपाषाण युग में जो है कृषि का आरंभ हुआ था। जुते हुए खेत का प्रमाण जो हड़प्पा स्थल में कहाँ से मिले हैं? तो जुते हुए खेत का जो है कालीबंगन में मिले हैं। कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में है। राजस्थान के कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कालीबंगन जो अलंकृत ईंट, ठीक है, अलंकृत ईंट प्राप्त हुए हैं। टेराकोटा का हल जो है
बनावाली से प्राप्त हुआ है। बनवाली में जो उत्तम किस्म के जौ मिलता है, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। मोहनजोदारो से जो है सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है। चहुंदरों से मनके बनाने का उद्योग के लिए विख्यात है, ठीक है, चहुंदरों। भारत में जो हरित क्रांति जो है किस दशक में हुई थी, बताना किस दशक में हुई थी। तो ये 1960 के दशक में जो है हरित क्रांति हुई थी। और हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966-67 को माना जाता है, ठीक है। और हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति का जन्म की भूमि जो है पंतनगर, ठीक है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। फ्रांस जो है किस राजवंश का शासक था, तो ये बुर्बो राजवंश, ठीक है, बुर्बो वंश का है। लुई 16 के समय में जो है फ्रांस के जो है राज्य की क्रांति हुई थी। स्टुअर्ट और ट्यूटर, ठीक है, वंश से संबंधित इंग्लैंड से है, ठीक है, ये दोनों जो है इंग्लैंड से संबंधित शब्द हैं। स्टेट जनरल जो है किस प्रकार की संस्था थी, तो स्टेट जनरल इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। स्टेट जनरल जो है प्रतिनिधियों की संस्था थी। स्टेट जनरल सभा को जो है 1614 के बाद नहीं बुलाया गया था। और 1774 में जो है लुई 16 शासक बना था। स्टेट जनरल की बैठक जो है 5 मई, ठीक है, 5 मई 1789 में शुरू हुआ था, ठीक है, प्रारंभ हुआ था। 78 देखेंगे। टैक्स किस प्रकार का कर है, ठीक है, टैक्स जो है ये कर है हमारा प्रत्यक्ष कर, जिसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एक होता है तिथे। तिथे जो है ये क्या है, एक धार्मिक कर है, ठीक है, धार्मिक कर है। कौन सा कथन जो है इसमें से सही बताना है, ठीक है, तो सही कौन सा है, तो ये वाला सही है। कर वसूलने का काम जो है टैक्स फार्मर करते थे, ठीक है, टैक्स फार्मर करते थे। 81 देखेंगे, 80 देखेंगे। गुप्त संधि की नीति जो है किसने अपनाई थी, बताए हैं। गुप्त संधि के जो है ये बिस्मार्क, ये क्या हो जाएगा, यहाँ बिस्मार्क ने अपनाया था। बिस्मार्क में जो है गुप्त संधि को अपनाया था। बिस्मार्क किसने क्या किया था, तो जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने परीक्षा में जो है प्रधानमंत्री थे। 1879 में जो है द्वैत संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी, ठीक है, किन राष्ट्रों के, तो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है ये द्वैत संधि हुई थी। हंगरी की भाषा क्या है, हंगरी की भाषा मैंग्यार है, ठीक है, मैंग्यार। हंगरी पर जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव था। जोवर्लिन, ठीक है, जोवर्लिन जो है स्थापना जो है किस राज्य ने की थी, तो जोवर्लिन जो है स्थापना प्रसा, ठीक है, प्रसा ने की थी। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम बता चुके हैं। जाके आप वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सारा प्ले लिस्ट देख जाइए, आपका जो है पूरा एकदम अच्छा हो जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी, ये लंदन में हुई थी, ठीक है। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी लंदन में। 1864 में जो है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में किया गया था। कार्ल मार्क्स के प्रयास से जो है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किया गया था। रूस की जो है बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। लेनिन ने जो है नेतृत्व किया था बोल्शेविक क्रांति का, जो रूस में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 में हुआ था। और बोल्शेविक क्रांति को नवंबर क्रांति भी कहा जाता है। साम्यवादी घोषणा के लेखक थे, तो कौन थे साम्यवादी के लेखक, कार्ल मार्क्स और एंगल, फ्रेडरिक एंगल, ठीक है, फ्रेडरिक एंगल थे। साम्यवादी घोषणा के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। साम्यवाद घोषणा जो है 1848 में किया गया था। और दास कैपिटल, ठीक है, कार्ल मार्क्स लिखे हैं, कब लिखे हैं, तो 1867 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पे बताना कि हिंद चीन, ठीक है, हिंद चीन में जो है कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, ठीक है, तो ये नाम से जो हिंद चीन है आपको कंफ्यूज कर देगा जब अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे, ठीक है। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये तीनों देश थे, यहाँ पूछा नहीं थे, तो चीन नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा। 88 देखेंगे। 1917 में जो है भारत में 1917 पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित, ये कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। कौन जो है औद्योगिक क्रांति, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कारण नहीं था, औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, तो ये धर्म सुधार आंदोलन नहीं था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो कहाँ होता है ये,
शहरों में होता है। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो कब हुई थी ये? 1863 में हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में जो है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन में जो है आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? क्या किस नाम से जाना जाता है? इनमें से कोई नहीं होगा। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के आमतौर पर जो है साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। किसने जो है सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट, ठीक है, द सोशलिस्ट नामक जो है समाजवाद जो है साप्ताहिक शुरू किया था? तो क्या हो जाएगा ये? किया था एस, ठीक है, ए एस, ठीक है, ए एस ए डांगे ने, ठीक है, श्रीपद अमृत डांगे ने जो है सर्वप्रथम जो है द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। वाई रेवोल्यूशन, ठीक है, वाई रेवोल्यूशन नामक जो पुस्तक किसने लिखे हैं? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी ने। मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 में सालाबाई की संधि किनके आग्रह पर की गई थी? तो ये हो जाएगा सिंधिया के आग्रह पर जो है मराठों द्वारा जो है अंग्रेजों के साथ जो है 1782 में सालाबाई की संधि की गई थी। अब पूछता है कि सालाबाई की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो मराठों और अंग्रेजों के बीच में। कब हुई थी? 1782 में हुई थी। पुर्तगाली जो है भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक का नाम बताइए। तो कौन था? तो ये था ये अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ठीक है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो था ये भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का संस्थापक था। कुमारगुप्त फर्स्ट ने जो है मंसदौर अब्लिक में जो है वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था। वो क्या होगा? तो ये तंतु, ठीक है, तंतु वाई, ठीक है, तंतु वाई। कुमारगुप्त फर्स्ट के जो मंसदौर अब्लिक के वर्णित श्रेणी में संगठन का नाम है तंतु वाई। बंगाल में, ठीक है, कैवर्त विद्रोह किसके राजकाल में हुआ था? किसके राजकाल में हुआ था? ये रामपाल के विद्रोह, ठीक है, रामपाल यहाँ दिया हुआ है। रामपाल के शासन काल में जो है कैवर्त के किसान का विद्रोह हुआ था। अब दोनों को मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है, बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो बादशाही मस्जिद लाहौर ये किसने बनाया था? ये क्या हो जाएगा आपका? एक का हो जाएगा वन, ठीक है, शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां। और बुलंद दरवाजा पहले बताइए, आसान सा, बुलंद दरवाजा क्या हो जाएगा? बताना है बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है, अकबर। बी का 3, सॉरी, एक मिनट समझ लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ये इसका 4 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा? चाहिए, इसका आंसर बी होगा, ए का 4। बादशाही जो है मस्जिद लाहौर औरंगजेब, ठीक है, इतमाद उद दौला अकबर, नूरजहां, बुलंद दरवाजा अकबर और मोती मस्जिद आगरा शाहजहां ने, ठीक है। सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भूमि राजस्व वसूल करने अधिकार देने का व्यवस्था जो है सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? ये किया था वारेन हेस्टिंग ने। राजा राम मोहन राय जो है किस ग्रंथ के लेखक थे? किस ग्रंथ के लेखक थे? ये हो जाएगा ये तौफात उल मुअद्दिन। मराठी, ठीक, ठीक है, मराठी प्रक्षित पथ बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? ये बी आर अम्बेडकर जी ने किया था। वर्ष 1920 में जो लाहौर से जो है लाला लाजपत राय जो है द्वारा कौन सा जो उर्दू समाचार पर जो प्रारंभ किया गया था? तो ये वंदे मातरम। किसके प्रयत्न में जो है बम्बई में जो है प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना हुई थी? क्या हो जाएगा? 104 का क्या हो जाएगा? बी, डीके कर्वे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बताना है। ये जेबी कृपलानी थे, ठीक है, जेबी कृपलानी थे। 1908 में जो है 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बताना। 106 का क्या हो जाएगा? ये बाल गंगाधर तिलक को। 107 देखें, 1905 में जो है बंगाल विभाजन जो है किस वायसराय ने किया था? सभी को पता है किसने किया था, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब? 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 में जो है ये लागू हो गया था, याद रखिएगा। और घोषणा पूछ लिया जाता है 19 जुलाई 1905 में। कौन सुमलित नहीं है? बताना कौन सा जो है सुमलित नहीं है? ये सुमलित नहीं है। अहमदिया आंदोलन जो है महमूद उल हसन जो है सम्मिलित नहीं है। अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। मिर्जा गुलाम अहमद जो पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विद्या तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रभावित था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जो है गांधी जी प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ करते हैं? सभी को पता है कहाँ करते हैं?
चंपारण में करते हैं, ठीक है। डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो है हम बहुत बार जो है बोल चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटते हैं, जो कि बीपीएससी 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रथम सफल सत्याग्रह जो है 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह करते हैं। किसानों को अपनी जमीन का जो है 3 कटिया प्रणाली, ठीक है, 3/20वें हिस्से पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कटिया पद्धति कहते हैं। इसी के लिए गांधी जी गए थे चंपारण। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में जो है गांधी जी ने किस पत्रिका प्रकाशन किया था, तो बताना है। इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की, किसका स्थापना की थी, तो नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। और इंडियन ओपिनियन जो है अखबार जो है गांधी जी ये अखबार निकाले थे। अब देखेंगे हम लोग भूगोल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है खत्म होता है। अब यहाँ पर जो है हिस्ट्री रखेंगे और कॉमन क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। अगला वीडियो रहेगा वो ज्योग्राफी रहेगा, फिर अगला रहेगा वो सिविक्स रहेगा, फिर अगला जो रहेगा वो रहेगा हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक है। हर पार्ट में करेंगे क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन के कारण वीडियो को नहीं देखेंगे। जिनको जो ज़रूरत होगा वही वो देखेंगे, इसलिए जो है इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम में जुड़कर जो है आप टेस्ट देने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।